चनाचूर गरम ले लो भैया। चनाचूर गरम मजेदार चटाकेदार चनाचूर गरम ले लो भैया। चने वाले, तेरी इतनी मजाल, तू कोर्ट में आके चने बेच रहा है? हुजूर, यहाँ तो लोग अपना ईमान बेच देते हैं, हम तो खाली अपना चना बेच रहे हैं सरकार। चुप है, फिलोसॉफी मत झाड़। चल 500 रुपए निकाल। कैसन बात करते हैं सरकार, अभी तो हमारा बोनी भी नहीं हुआ, 5 रुपया नहीं कमाए, 500 रुपया कहाँ से दे दे सरकार? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ के जज का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि कोर्ट में आके जो भी चने बेचेगा उससे 500 रुपए टैक्स लिया जाएगा। सरकार कुछ कम नहीं हो सकता का? चल ठीक है, तेरे लिए 100 किया, से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। थोड़ा और कम कर दीजिए। अबे कितना और ठीक है, 50 रुपए दे दे। 50 रुपया भी हम कहाँ से दे सरकार, हम गरीब आदमी हैं, हमारे छोटे चिल्ला मत। ठीक है 10 दे दे, इससे 1 पैसा कम नहीं लूंगा। हमारे जज साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, 10 रुपए से 1 पैसा कम मत लेना। जो के बच्चे, तू निकल। एक जज के ईमान को 10 रुपए में बेच रहा है। जज की कीमत 10 रुपए। सर, अगर आप थोड़ा और लेट हो जाते ना तो ये आपको 2 रुपए में चने के भाव बेच देता। मैं बेचता तू मुझे? आज तेरी हड्डी पसली एक करके छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मत छोड़िए सर, मत छोड़िए, वैसे भी इसकी बेहुदा हरकतें बहुत बढ़ गई है। ये लीजिए सर। नहीं छोड़ूंगा, हड्डी पसली एक करने बोलना मुझे। मिलो, ये क्या कर रहे हैं? भाग गया आपके आने पर छोड़कर भाग गया। मुनमुन मत छोड़ना उसे, इतनी धुलाई करना कि उसके अंदर का करप्शन सारा बाहर आ जाए। ओके मिलोट, झोलकर मिलोट, क्या झोल करने? अरे बेच रहा है मुझे, मेरे नाम पर रिश्वत ले रहा है, वो भी 10 रुपए। और पता है, मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ तो लोग घुसुर पुसुर करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? घुसुर पुसुर करने लगते हैं। क्या बोलते हैं? वो देखो चिंदी चोर जज जा रहा है, मैं और चिंदी चोर। अब आप ही बताइए चंदा रानी जी, कितना स्ट्रेस, घर में बीवी का स्ट्रेस, विभूति का कोर्ट में स्ट्रेस, यू आर माय ओनली डिस्ट्रेस। प्लीज चंदा रानी जी, आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? पसीने की बदबू, चंदा रानी जी। अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चंदा रानी जी कहाँ चली गई? मैडम तो कोर्ट चली गई। अरे तभी मैं सोचूं कि केवड़े की फूल की खुशबू कहाँ गायब हो गई और सांडे के तेल की बात आने लगी। चल भाग। सांडे का तेल। माननीय श्रीमान न्यायाधीश पधार रहे हैं। पधार गया यार, बड़े मूड में आए तो बड़ी जोरों से बुला रहे हैं। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, बैठिए। अरे क्या बात है चंदा रानी जी, आप तो हमें चकमा देकर भाग गई। मिलोट, वो कोर्ट का वक्त हो रहा था ना, और फिर यहाँ भी तो आप ही से मिलना था मिलोट। चंदा रानी जी, कोर्ट हम ही से शुरू होती है, हम ही से खत्म होती है। आय हाय हाय, इसी बात में एक शेर याद आ गया। आप कहें तो खींच के मारूं? मारिए ना मिलोट, पूछने की बात क्या है इसमें? तुम्हारी आंखों से छल की शराब पीता हूँ, सुबह पीता हूँ, शाम पीता हूँ, बार लगातार पीता हूँ, बेहिसाब पीता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर हिसाब करता हूँ, आंख फट जाती है, फिर बेहिसाब पीता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कोर्ट में शराब पीना पिलाना कानूनी जुर्म है और उसका हिसाब करना उससे बड़ा जुर्म है। मेरे टेबल पे पौवा पड़ा है क्या? बाटली पड़ी है क्या? हाँ, अरे शेर मार रहा हूँ, शेर। योर ऑनर, शेर मारने का आपको इतना शौक है तो आप जंगल में जाइए। विभूति, तुम मेरे सब्र के पैमाने को छलका रहे हो। मिलोट, जाने दीजिए ना ऐसे जल कुकड़ों को। क्यों ऐसे जल कुकड़ों की वजह से अपना मूड खराब करते हैं? यू आर राइट चंदा रानी जी, यू आर वेरी वेरी राइट। ए लुकड़े, लाल कुकड़े, मुंह से दुखड़े, केस कहाँ है आज का? मिलोट आपके सामने। गजोदर यादव ने, कौन है बे? अरे ये है। तो गजोदर यादव ने अपने भाई मनोहर यादव पर यह इल्जाम लगाया है कि बंटवारे के दौरान उसके साथ चीटिंग की गई है। भाई केस को तफसील से पेश किया जाए।
मिलॉर्ड, गजोधर का केस मैं देख रही हूँ। और योर ऑनर, मनोहर का केस ये नाचीज देख रहे हैं। तुम नाचीज नहीं हो, बड़ी कुत्ती चीज हो। और आप बहुत चालू चीज हैं। क्या बोला? अंदर अंदर मत बोल, हथौड़ा ठोक कर मारूंगा ना तो सारी चीजें बाहर आ जाएगी। अगर बोल दूंगा तो आपके पत्ते खुल जाएंगे योर ऑनर सबके सामने। ओरे पकड़ना, तुझे खड़ा किस लिए रखा है यहाँ पे? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट गजोधर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। गजोधर! इजाजत कौन देगा? तेरा बाप? नहीं, आप। इजाजत है। गजोधर! एक मिनट रुक जाए ना यार, क्या जल्दी है तेरे को? लेकिन अब क्या हुआ मिलॉर्ड? अरे वो मनोहर वहाँ फालतू में बैठा हुआ है, यहाँ वहाँ आंख आंख मारेगा। ये विभूति की पार्टी है, इसलिए लोचा मास्टर होगा यही, इसको भी बुला लेते हैं। चले तू भी आजा। बोल बोल। हाँ, गजोधर, मनोहर हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। शाबाश गोलू, आजा बेटा आजा। थैंक यू। मिलॉर्ड, देखिए इस मासूम के चेहरे की तरफ। ये गजोधर है, बहुत ही सीधा साधा इंसान। और ये जो खड़ा है सामने, मूंछों वाला घटिया इंसान, इसका नाम मनोहर है। एक नंबर का जालसाज इंसान है मिलॉर्ड। इसने अपने भाई के साथ धोखा किया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। वकील साहबा के बताने की तकलीफ करेंगे कि मेरे क्लाइंट मनोहर ने क्या धोखा दिया। मिलॉर्ड, मैं वही बताने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन अगर ये चुप रहेंगे और मुझे बोलने का मौका देंगे तब तो मैं बोलूंगी ना। तो बोलिए ना, किसने रोका है आप? तो बीच में बोल क्यों रहे हैं आप? मैं आए मिलॉर्ड। ऑफ कोर्स चंद्रानी जी, प्लीज डोंट आस्क। हाँ गजोधर, शुरू हो जाओ। अजी अब क्या सुनाऊं हजूर? जिसके बारे में पूछा गया उसके बारे में बता। खजूर हजूर 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 चिरकुट। हुजूर माँ बाप बचपन में ही चले गए, पता नहीं वापस ही नहीं आए। कहाँ चले गए? मेला देखने, जो वापस नहीं आए? नहीं हजूर, ऊपर हम दो ही संतानें हैं उनकी, और ये हमारे बड़े भाई हैं। हुजूर हम अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते हैं, इनका सारा कहा मानते हैं। और हुजूर ये इस बात का बहुत गलत फायदा उठाते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। हुजूर फिर हमने फैसला कर लिया कि हम अपने हिस्से की जायदाद लेकर बंटवारा कर लें। अरे बावली पूछेगे तू, कर तो दिया बंटवारा। हुजूर सारी चीज के बंटवारे हुए हैं, बिल्कुल 50-50। हुजूर ऐसा 50-50 ना देखा, 10-90 हो गया वो। मिलॉर्ड, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। सबसे पहले बंटवारा हुआ फसल का, तो इस बेईमान इंसान ने जमीन के ऊपर की फसल दे दी गजोधर को और जमीन के अंदर की फसल खुद रख ली। अरे ये तो अच्छी बात है ना चंद्रानी जी, अगर ऊपर का हिस्सा ऐसे मिला होगा तो सारे गेहूं ऐसे मिले होंगे और इस भूसे को भूसा ही मिला होगा। मिलॉर्ड, ऐसे नसीब कहाँ इस बेचारे गजोधर के। फसल जो थी वो गेहूं की नहीं थी, आलू की थी। ओ तेरी, आलू सारे ये ले गया, भूसा इसके हाथ में आ गया। अबे लेकिन गजोधर, अगले साल तुझे नीचे का हिस्सा मांगना चाहिए था ना, जमीन के अंदर का हिस्सा। तो मिलॉर्ड वही तो मांगा था इस बेचारे ने, लेकिन इसके नसीब इतने खराब है कि उस बार फसल गेहूं की थी, आलू की नहीं। ओ तेरी, बड़ी चालू चीज हो तुम मनोहर, तू चीज बड़ी है चालू चालू। मिलॉर्ड, अब बारी थी भैंस के बंटवारे की। ओ, भैंस का आगे वाला हिस्सा दे दिया गजोधर को और पीछे वाला हिस्सा खुद ने रख लिया। बस तब से भैंस का सारा दूध ये खुद पी जाता है और बेचारा गजोधर दिन रात उसे चारा खिला खिला के बर्बाद हो रहा है। अबे गजोधर, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? तुझे इतना भी पता नहीं कि भैंस के किस हिस्से से दूध आता है? मैं बताऊं? पूछा तेरे को किसी ने, चुपचाप खड़ा रहे, मुंह से खींच लूंगा। अब क्या बताएं हुजूर, उस समय हम पर शनि की दशा बहुत खराब चल रही थी। और राहु और केतु की मैं करूंगा घर जाके। बाहर ले आया घर के मामले को, बावली पूछ। घर की बात तो मैं बताती हूँ मिलॉर्ड। जब घर के बंटवारे की बात आई तब भी इस आदमी ने अपनी चालाकी शुरू कर दी। तब गर्मियों का वक्त था तो कहने लगा, तू मेरा छोटा भाई है गजोधर, मैं नहीं चाहता तुझे कोई भी तकलीफ हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो। अब इतनी गर्मी है, घर में बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, तू कैसे रहेगा घर के अंदर? इसलिए एक काम करते हैं, घर के अंदर का हिस्सा मैं रख लेता हूँ और तू घर के बाहर का हिस्सा ले ले। ये बेचारा मासूम इंसान मान गया। बस तब
से पूरे के पूरे घर पे ये कब्जा जमा के बैठा है और मेरा बेचारा क्लाइंट गजोदर बाहर आंगन में खटिया डाल के पड़ा रहता है मिलॉर्ड, वो भी दिन भर धूप में। मिलॉर्ड आप ही बताइए, ये मेरे क्लाइंट के साथ नाइंसाफी और धोखा है कि नहीं? ऑफ कोर्स हुई है चंदा रानी जी, ये कोई पूछने की बात है? ए विभूति, कुछ पेश करोगे या फैसला सुना दूं? मिलॉर्ड, मेरे पास पेश करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं गजोदर से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलॉर्ड ब्रेक मांग रहे हैं ये। शी इज राइट योर ऑनर। हाँ यार, मैं भी बोर हो रहा हूँ। ये गजोधर और ये मनोहर दोनों बोरिंग लोग हैं, घर में भी बाहर निकालने के लायक नहीं है चिरकुट। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। मिलॉर्ड, मुलतवी। अजय, मुलतवी 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 मुतलबी हाय बेबी। मैं ठीक हूँ। आई नो हनी, आई एम सो सॉरी बेबी। मैं आज तुमसे नहीं मिल पाई ना, माफ कर दो। वो क्या है कि कोर्ट में ना कुछ ज्यादा ही काम था, पर आई प्रॉमिस आज शाम को तुम और मैं, हम दोनों अकेले जूहू बीच जाएंगे और मैं तुम्हें अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाऊंगी। ओके? लव यू। बाय डार्लिंग। ठीक है, बाय। किससे बात कर रही थी? तेरे को क्या करने का है जोलकर? मैंने पूछा किससे बात कर रही थी? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। मुनमुन, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। अरे ऐसा क्या है तुम्हारे बॉयफ्रेंड में जो मुझ में नहीं? जोलकर, तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें है। क्या है उसमें? वो मासूम है। वो तो मैं भी हूँ। वो ना बहुत ही क्यूटू स्वीट है। तो मैं भी क्यूटू स्वीट हूँ। जोलकर, वो ना, वो क्या? वो है ना, वो क्या? वो है ना, अरे क्या है? केजी में पढ़ता है। उल्लू बना गई, मुझे उल्लू बना के चली गई। उल्लू? क्या मतलब कौन उल्लू बना के चली गई? ये मुनमुन यार। यार चप्पल, हाँ। एक बात बता, हाँ। तेरे पास कोई ऐसा प्लान है जिससे इन लड़कियों को अपने बस में किया जा सके? अबे झोलकर, अगर मेरे पास ऐसा कोई आइडिया होता तो लोपा को बस में निकल लेता। क्या? हाँ यार, वो लोपा मुझे छोड़कर अपने बॉस के पीछे लग गई है। इसका मतलब तू भी तन्हा और मैं भी तन्हा, और इस तन्हाई के सिवा जीवन में रखा क्या है? तो आओ दोस्त, हम 2 तन्हा आदमी मिल जाएं और एक नई दुनिया बसाएं। हैं? हट! क्या बात करता है? ये भी चला गया। क्या कर रहा है झोलकर तो? मुनमुन, ऑर्डर ऑर्डर, बातें कम काम ज्यादा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं गजोदर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत नहीं है। ये क्या मतलब है योर ऑनर? मजाक कर रहा हूँ चिरकुट, जा पूछ ले तुझे जो पूछना है। तो मिस्टर गजोदर, जब आपकी भैंस का बंटवारा हुआ तो क्या वो बंटवारा आपकी मर्जी से हुआ? जी हाँ। तो फिर आपने भैंस का आगे वाला पोर्शन क्यों लिया, पीछे वाला पोर्शन क्यों नहीं लिया? हुजूर, ये बैठा हमारा भाई, इसने ऐसी पट्टी पढ़ाई, उन्हें भाई तू उसे मेंटेन नहीं कर पाएगा, तू ऐसा कर अगला हिस्सा रख ले। और जज साहब, सच बात तो यह है, जब से इसने भैंस का आगे का हिस्सा लिया है, उसे इतना उल्टा सुद्धा खवा खवा के पता नहीं क्या नाश कर दिया है उसका। वो दूध तो दे नहीं रही है और गोबर उल्टा हो रहा बाल्टी भर भर के। नाश मार दिया जी इसने भैंस का पूरा। योर ऑनर, जहां तक मकान के हिस्से का सवाल है, मेरे क्लाइंट ने इनको पूरी छूट दी थी, पूरी चॉइस दी थी कि इनका मकान का जो हिस्सा चाहिए वो ये ले सकते हैं, और उन्होंने ये हिस्सा अपनी मर्जी से ली। आपने लिया कि नहीं लिया अपनी मर्जी से? हाँ जी, ली थी। अब बताओ क्या करूं, उन दिनों गर्मियां चल रही थी। जज साहब, मैंने इससे साफ साफ कही, भाई छोटे गज्जू, अंदर ना लाइट है ना बिजली है, क्या करेगा बता? भीतर रहेगा कि बाहर रहेगा? तो बड़े प्यार से कहता, भैया ठंडी हवा खाऊंगा, बाहर ही रहूंगा। योर ऑनर, जब ये आंगन में शिफ्ट हो गए
तो उन्होंने लकड़ियां जला जलाकर इतना धुआं किया कि वो धुआं आंगन से होता हुआ घर में घुस गया और घर से घुसकर इस आदमी के फेफड़ों में घुस गया। आज इसको अस्थमा है, इसको टीबी है। बस करो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जब आंगन वाला हिस्सा मेरे क्लाइंट को दिया गया है तो वो वहां पर आग जलाए, धुआं फैलाए या फिर नगाड़े बजाए, उसकी मर्जी। अरे सामने कोई तकलीफ होती है उसका क्या? और जो तोरे क्लाइंट ने हमारे क्लाइंट के साथ धोखा किया होगा का? हमारा क्लाइंट धोखे बात नहीं, तोरा क्लाइंट बुड़बक है, बुड़बक। बुड़बक छोड़ो, तू, तोरा क्लाइंट और तोरा खानदान बुड़बक बा। हमारा खानदान के बारे में बात ना करी, देखना वरना हम कुछ कर डालेंगे। कहा करोगे? हम भी यहाँ खड़े, हम भी माथे पे बजाएंगे। हमको डरा रही हो तुम? हाँ, हम डरा रहे हैं। अब बोलो, कितनी मिट्टी गुम हो गई तोरी? ऑर्डर। ए विभूति चुप रहे। चंदा रानी जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या देख रहा हूँ मैं? आप और भोजपुरी, आप भोजपुरी बोल रही हैं आप? मिलॉर्ड, जज्बात में बहकर आई एम सॉरी मिलॉर्ड। नहीं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। आप भोजपुरी बोलती है ना तब आप बहुत क्यूट लगती है। और सुनाइए ना, और कुछ बताइए ना। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मिलॉर्ड, बट इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे मैं शर्माने की क्या बात है, हम भी तो भोजपुरी हूँ ना। ऑर्डर। फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये गटोरगज जो है, मेरा मतलब है ये गजोधर जो है, वो निहायती बेवकूफ किस्म का इंसान है और ये मनोहर जो है वो एक नंबर का मक्कार और चालबाज इंसान है। इसलिए अदालत मनोहर को ये हुक्म देती है कि अपनी आधी जायदाद इस गटोरगज को दी जाए, गजोधर को दी जाए। ये मनोहर बुड़बक, ये अदालत का हुक्म का पालन नहीं किया है ना तू, तो ये अदालत तोरे गले में फांसी का फंदा डाल देगी और लटकवा देगी तुझे, टू हैंग टिल डेथ। समझ में आया? ये सब समझ गया हजूर। बस तो अदालत दरखास्त की जाती है। लॉर्ड, बर्खास्त। 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 बरखास्त, 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 बरखास्त। दरखास्त नहीं, बर्खास्त, बर्खास्त। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने हमें इंसाफ दिलवा दिया। धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं। आप बहुत सीधे हैं लेकिन ये दुनिया बहुत खराब है। यहाँ भाई भाई का दुश्मन है और रिश्ते नाते पैसों की बुनियाद पर टिके हुए हैं। ऐसे में आप जैसे सच्चे और अच्छे इंसान की कोई कदर नहीं करता। इसलिए आपको चालाक बनने की जरूरत है ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके। ये दुनिया भरी हुई है चालाक लोगों से। चालाक बनिए। जी, शुक्रिया मैडम जी। क्यों बेचारे सीधे साधे आदमी को चालाक बनने की सलाह दे रही है? रहने दो उसको ऐसे ही। हाँ, ताकि आप जैसे चालाक लोग उसे घोल कर पी जाएं। चालाक लोग? मैंने क्या चालाकी की तुम्हारे साथ? एक हो तो बताऊं, इतनी सारी की हैं। एक्सक्यूज मी, आप झूठ बोल रही हैं। मुझ जैसा शरीफ आदमी, सीधा साधा आदमी अगर आप चिराग लेके ढूंढेंगी ना तब भी नहीं मिलेगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू। अरे आप जैसा चालाक इंसान तो तब पैदा हुआ होगा जब 100 चालाक मरे होंगे। आप तो मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो क्या पूजा करूं? चालाक मैं नहीं, चालाक तुम हो। चालाक आप हैं। चालाक तुम हो। आप है चालाक। तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, तुम चालाक हो। विभूति, कौन? क्या? तुमने चंदा रानी जी को चालाक कहकर पुकारा? हाउ डेयर यू! ये कानून, ये अदालत तुम्हें 100 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। मी लॉर्ड, डोंट स्क्रीम। ये आपका कोर्ट नहीं है, कोर्ट खत्म हो चुका है। इट्स ऑल ओवर। इट इज नॉट ओवर विभूति। हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से कोर्ट शुरू हो जाती है। चंदा रानी जी को तुम चालाक कैसे कह सकते हो? चंदा रानी जी को वो भी चालाक? हेलो मैम। अरे हेलो छोड़ बंद कर। एक्सक्यूज चंदा रानी जी, मैं वीएन बोल रहा हूँ। या बेबी। बेबी, शी कॉल्स मी बेबी। चंदा रानी जी को तुम चालाक कैसे कह सकते हो? ये चंदा रानी आपके हस्बैंड बोल रहे हैं। क्या है कि वो थोड़ा लेट आएंगे, आज कुछ प्लान बना रहे हैं। हाँ, वो कॉफी शॉप जाने का। चंदा रानी और वो जज साहब। किसके साथ बात कर रहा है तू? बात करेंगे आपकी वाइफ के साथ। ये लीजिए। देखिए अपनी चालाकी, कैसे जज साहब को भी वश में करने का मंत्र ढूंढ लिया। हर भूत को वश में करने का कोई ना कोई मंत्र तो होता है। बस अब एक भूत को वश में करना है। किसे? तुम्हें।
कभी नहीं होगा।